नमस्कार किसान मित्रों। साथियों, हम लोग जो सरसों के खेत पर देख रहे हैं, इसमें साथियों सरसों की बुआई हुई थी। उसके बाद साथियों अभी तक जो हम लोग पौधा देख रहे हैं, ये पौधा हमारे खेत में काफ़ी छोटा पौधा है। तो साथियों इस दशा में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक गंभीर समस्या यह है कि जो ये छोटे पौधे हैं, इसके उपरांत इन पौधों में अभी हमने देखा कि इसकी महज लंबाई भी बहुत ही कम है और उसके उपरांत इस पौधे में भी फूल भी आने लगे हमें दिख रहे हैं कि फूल इसमें बनने स्टार्ट हैं। साथियों इस दशा में यदि फूल आ जाएंगे तो पौधे में लंबाई ना होने के कारण इसमें तने पर जो छिमियाँ लगती हैं, वो छिमियाँ लगने की जगह बहुत कम है। तो साथियों इसमें छिमियाँ बहुत कम ही आ पाएंगी, जिससे हमारी उत्पादन दर काफ़ी घट जाएगी। तो साथियों इस दशा में हमें करना क्या चाहिए, जैसे कि हम इस खेत में देख रहे हैं कि इसमें जब बुआई हुई थी तो सिंचाई लगा करके बुआई हुई थी पलेवा में, तो जिस कारण साथियों इसमें खरपतवार का जमाव ना के बराबर है, बिल्कुल खरपतवार नहीं है खेत में। और साथियों बस समस्या यह है कि इसके पौधे कुछ छोटे रह गए हैं। तो इसमें हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि हमारे पौधे अच्छा उत्पादन दें हमें। साथियों इसमें सबसे पहले तो हमें सिंचाई लगानी है। सिंचाई के साथ साथ में इसमें यूरिया 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमें देनी है। यूरिया के साथ साथ में हमें इसमें सल्फर WDG 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से देना है। इसके साथ साथ में साथियों हमें इसमें एक चीज़ मुख्य रूप से डालनी है, जिब्रेलिक एसिड 0.001 ppm की जो दवा है उसको हमें इसमें ज़रूर डालना है। क्योंकि साथियों इस दशा में होता यह है कि जो हमारे पौधे हैं, इन पौधों में कुछ सुषुप्तावस्था आ जाती है, जिस कारण ये भी लंबाई नहीं ले पा रहे हैं। साथियों तो जिब्रेलिक एसिड इसकी लंबाइयों को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। और साथियों इसमें दो काम और करने चाहिए। साथियों इसमें 2% यूरिया का घोल, जैसे कि 2% मतलब 2 किलो यूरिया को 100 लीटर पानी में घोल करके हमें इस पर छिड़काव देना चाहिए, जिससे हमारे खेत की जो पत्तियां शाखाएं हैं ये सरसों की अच्छे से बढ़वार लेंगी, जिससे पौधे लंबे हो जाएंगे। तो इसमें जो छिमियाँ आने के लिए जो स्कोप इन्हें मिलेगा वो हमें पर्याप्त मिल जाएगा, जिससे इसकी शाखाएं पर छिमियों की संख्या बढ़ जाएगी और जो हमारा सल्फर है ये इसमें अभी के लिए पाला छुड़ाने का काम करेगा और तेल बढ़ाने के लिए सल्फर हमारा काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। साथियों हमारी सरसों की फसल में ये बौनेपन की समस्या आती क्यों है, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों इसमें समय से पानी ना लगना और समय से खाद ना मिलने पर यह समस्या अक्सर कर देखने को मिलती है। और साथियों जिन क्षेत्रों में सरसों की बुआई लेट हो जाती है, मतलब हम लोग बाद में जहाँ पर बुआई कर पाते हैं, वहाँ पर यह समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है। तो साथियों आपसे अनुरोध है कि आप लोग सरसों की बुआई समय से करें। समय से करेंगे तो उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि साथियों जब जैसे कि इनका मौसम के अनुसार है, जब इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इनमें फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब इनका नम टेम्परेचर में रहता है उस समय इनके पौधों की लंबाई होती रहती है। तो अब इनके हिसाब से जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो इस समय इनके फूल आने के समय है, तो पौधे अपना फूल निस्तारण कर रहे हैं। अब साथियों आप लोगों को ध्यान देना है कि इसमें हम लोग यूरिया प्लस सिंचाई देंगे ज़रूर। उसके साथ साथ में जिब्रेलिक एसिड सल्फर देंगे, जिससे हमारे पौधे अच्छे तैयार होंगे। क्योंकि साथियों इसमें समय यही है कि इस समय पर हमारे पौधे जो हैं अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ, तो इनमें उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। अन्यथा हमारी फसल में जो है उत्पादन घटने की संभावना दिखाई पड़ेगी हमें। तो इसमें साथियों आप लोग ध्यान रखें, एक सिंचाई अभी जस्ट देनी है
और उसके साथ साथ में 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया देनी है। और एक यूरिया का छिड़काव देना है 2% का, जिसमें 2 किलो यूरिया पर 100 लीटर पानी के हिसाब से मिला करके छिड़काव करनी है। और उसके साथ साथ में साथियों जो हम लोग यूरिया डालेंगे उसमें साथियों हम लोग जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव भी कर सकते हैं, और नहीं तो सिंचाई में मिला करके भी दे सकते हैं। और 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से सल्फर देना इसमें ज़रूरी है। धन्यवाद साथियों।